प्राकृतिक खेती और प्रकृति। खेती हम प्रकृति के व्यवस्था में करते हैं। खेती हम प्रकृति की व्यवस्था में करते हैं, और जब विषय प्राकृतिक खेती का आएगा तो अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को नहीं जानते तो प्राकृतिक खेती कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं प्रकृति होती क्या है। प्रकृति में कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जीव जगत की जितनी भी इकाइयां हैं ये प्रकृति के पंच महाभूतों से बनी हैं। वो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि माने सूर्य। ठीक है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा शरीर हो, चाहे केंचुए का शरीर हो, चाहे किसी वनस्पति का शरीर हो, चाहे गाय भैंस घोड़ा गधा जितना भी आपको दिखता है, किसी का भी शरीर बिना इनके मिलके बनता नहीं है। ठीक है। तो देखिए आप, जहाँ पर ये पांचों चीज़ें इकट्ठी होती हैं वहाँ पर सृष्टि का उदय, सृष्टि का जन्म शुरू होता है। अब इस संसार में प्रकृति समझिए, पांच चीज़ें ये हैं, और क्या है? वनस्पतियाँ, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, ये प्रकृति है। नाना प्रकार के जीव, और मनुष्य। प्रकृति में क्या है? धरती के ऊपर जलाशय, सतही जल, धरती के नीचे ये लिखा है ना, धरती और पानी। धरती के ऊपर जलाशय, समुद्र, नदियाँ, झीलें, धरती के नीचे भूगर्भ जल, पानी, धरती के ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता, पानी, और बादलों में पानी, और समुद्र में पानी। पानी का साइकिल समुद्र से शुरू होता है और समुद्र में खत्म होता है। तो एक तो धरती हो गई, दूसरा पानी हो गई, हवा माने ऑक्सीजन, प्राणवायु। आजकल लोग प्राणायाम की बात करते हैं कि प्राणायाम करिए, उससे प्राणवायु अंदर जाएगी। तो प्राणवायु तब अंदर जाएगी जब प्राणवायु इस हमारे वातावरण में होगी। तो पेड़, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं हवा में, बट मेरे जो पर्पज की है, जो मनुष्य के या जीव जंतुओं के पर्पज की चीज़ है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से। आकाश तो निरंतर है और सूरज बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की और आकाश की महिमा से कोई अपरिचित नहीं है। इनकी महिमा को बखूबी हम सब लोग जानते हैं। आकाश हमको ऊंचाइयों तक उड़ने की इजाज़त देता है। अग्नि का संपूर्ण स्रोत जो है सूरज है। अब प्राकृतिक खेती में जब हम खेती की बात करते हैं तो देखिए, बीज कहाँ बोएंगे? जमीन में। बीज कहाँ बोते हैं? धरती में। अब प्रश्न आया, धरती की कोख, धरती की उर्वरता, इसको बोलते हैं धरती की उर्वरता, कई प्रकार की है। बहुत खराब है, थोड़ी सी ठीक है, मध्यम है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी जमीन में आप कोई भी बीज डाल दोगे,
बहुत अच्छी ज़मीन में कोई भी बीज डाल दोगे तो उम्मीद कर सकते हो कि फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर धरती की कोख खराब है, बहुत कमज़ोर है और इसमें बहुत अच्छा बीज डाल दोगे तो पहले से पता है फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए प्राकृतिक खेती में पहली चीज़ है कि हमको धरती की कोख को सजाना है, धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। नंबर 1, इसकी कहानी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो पहली बात क्या है? धरती, मतलब धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। दूसरी चीज़ क्या है? पानी। पानी देखिए आप, पानी कहाँ है? भूगर्भ जल तो बहुत नीचे चला गया, जलाशय आसपास बचा नहीं। बारिश के पानी से उम्मीद थी, लेकिन पेड़ कट गए तो बारिश जहाँ 900 मिलीमीटर होती थी 600 मिलीमीटर होने लगी। चलो 900 की 600 हुई, लेकिन 600 भी जो हुई उसको खेत में रोकने की मेरी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो पानी बरसेगा वो खेत में रुकेगा, ऐसा भी नहीं है। तो जलाशय नष्ट हुआ, भूगर्भ जल का दोहन हुआ, बारिश पेड़ कटने से बारिश कम हुई, फिर बारिश जो कम हुई उसको भी मैंने खेत में रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तो ये तो पानी की कहानी, इसकी बताऊंगा। हवा, ऑक्सीजन, पेड़ कटने से खेत की मेड़ों के पेड़ काट लिए। खेत को आपने जो वृक्षों से, जो वस्त्रों से हरे भरे आच्छादित था वो पूरे के पूरे मैंने खींच लिए। जमीन को एकदम से निर्वस्त्र कर दिया, उसकी इज्जत आबरू तो आपने छीन ली। ये तो 3 चीज़ें हुई कि जमीन की उर्वरता कम हुई, पानी खत्म हुआ, पेड़ कटे। अब प्रकृति में मैंने यहाँ लिखा है ये नाना प्रकार की वनस्पतियाँ। तो नाना प्रकार की वनस्पतियों से आपको मोहब्बत नहीं, आपको केवल गेहूं और मूंगफली, खरीफ में मूंगफली, रबी में गेहूं, बस 2 ही वनस्पतियां आपको अच्छी लगती हैं। हर खरपतवार से आपको नफरत है, खेत के पेड़ से आपको नफरत है, खेत की मेड़ पर नाना प्रकार के झाड़ी झंखाड़ होते हैं उनसे भी आपको नफरत है। तो ये वनस्पतियां, वनस्पति जगत प्रकृति का एक हिस्सा कमजोर हो गया, लुट गया, टूट गया। नाना प्रकार के जीव प्रकृति के हिस्से हैं, जैसे पशुपालन कम हो गया, दीमक केंचुआ मर गया, तितली मधुमक्खी चिड़िया गायब हो गई, मेंढक गायब हो गया, और जमीन के लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो गया। अब ये बचा पीछे से मनुष्य है। हम सबसे बाद में आए, हम किराएदार थे, बेसिकली हम किराएदार हैं। जब पूरी धरती का वैभव परमात्मा ने सजा दिया तब आपका अवतरण हुआ, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें बहुत थी, मेरी ज़रूरतें बहुत थी। वनस्पतियों की ज़रूरत कोई नहीं थी, ये छिज्जल पावा गगन समीरा इन्हीं से भोजन बना लेती। वनस्पतियाँ सूर्य के रोशनी से भोजन स्वयं बनाती हैं और अपने लिए नहीं। वनस्पतियाँ नाना प्रकार के जीवों के लिए और मनुष्य के लिए सब कुछ काम करती। वनस्पतियों का क्या धर्म है? वनस्पतियों का धर्म है कि सूर्य की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और वो दुनिया भर को खिलाएगी। फिर इन जीवों का क्या रोल था? इन वनस्पतियों की सिक्योरिटी करना और वनस्पतियों के लिए कुछ भोजन तैयार करना और मनुष्य के लिए काम आना। मनुष्य के भी काम आती हैं, जैसे गाय दूध देती है, बैल खेती करता है, केंचुआ हलवाहा है खेत का, तितली मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है, मेंढक मच्छर पर नियंत्रण बनाता है। ये प्रकृति की सारी इकाइयाँ कुछ न कुछ करती हैं। धरती अपना काम करती, पानी अपना, हवा अपना, आकाश अपना, अग्नि अपना, वनस्पतियाँ अपना, नाना प्रकार के जीव जंतु अपना। और भाई साहब, मनुष्य का क्या धर्म है? जब सारी सृष्टि में
सारे के सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ जड़ जगत की इकाइयाँ सब लोग अपना अपने धर्म का निर्वहन कर रही हैं। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य जो अपने धर्म को अगर जान जाएगा तो उसी का नाम क्या है? और कुछ नहीं, प्राकृतिक खेती। अपने मनुष्य अपने धर्म का निर्वहन करे। और धर्म क्या है उसकी? धरती को हम शिव कहते हैं। शिव ने कहा है हमको जहर दो, सड़ा गला जो भी आपके यूज करना हो हमको लौटा जाओ, मैं इसको रिसाइकिल करके आपको अमृत के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, तिलहन के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में रिटर्न करूँगा। आपका ये धर्म था कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास शेष बचती हैं अपने उपयोग के बाद, अपने और पशुओं के उपयोग के बाद, वो सारी की सारी चीज़ें हम धरती को रिटर्न करें। अगर धरती को मैं रिटर्न करता तो धरती की कोख मजबूत होती। जब धरती की कोख मजबूत होती तो आपको यूरिया डीएपी की ज़रूरत जैसे पहले नहीं थी। अगर धरती की कोख मजबूत होती तो उसमें पानी रोकने की आर्ट होती, तो आपको सिंचाई के लिए ज़रूरत नहीं थी। और ना यकीन हो तो 40 साल पहले चले जाओ, हिस्ट्री खंगाल लो कि रबी की किसी भी फसल में, गेहूं तो मेरे देश में होता ही नहीं था, और जितना होता था उतनी अंग्रेज कैनाल निकाल गए थे। कैनाल के किनारे, नहर में सिंचाई के किनारे सारे गेहूं होता था। बकाया जो बरानी क्षेत्र था जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे, बोरिंग नहीं थी, बोरिंग तब थी नहीं, ना नहर है ना बोरिंग है, कुछ नहीं है, तो क्या होता था? अक्टूबर के महीने में मैंने जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जमीन में नमी थी क्योंकि ज़मीन की जल धारण क्षमता अच्छी थी, क्योंकि धरती माँ मेरी मजबूत थी। मैंने जुताई की, अपनी फसल बो दिया। ज़मीन में अब भी जल धारण की क्षमता है। ज़मीन ने अपने बच्चों के लिए, अपनी फसल के लिए पानी को रोक रखा है, वो फसल तक पिलाती थी। तो पानी की कमी नहीं थी, हमें भूगर्भ जल के दोहन की ज़रूरत नहीं थी। पेड़ पौधे थे। तो देखिए क्या कि चूंकि जलाशय खत्म हुआ, जलाशय क्या है? विष्णु। धरती शिव है, पानी विष्णु है, और वृक्ष क्या है? ब्रह्मा। हमको सिखाया गया, इंसान को यह सिखाया गया कि हे मनुष्य, तू अगर 3 देवी देवताओं की पूजा करता रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो तेरे जीवन में कभी कोई अवरोध, तुम्हारा जीवन बढ़िया से गुजरेगा। तुम परमात्मा की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। भगवान माने भगवान की पूजा ही प्राकृतिक खेती है। भूमि की पूजा का मतलब ये नहीं कि अपने खेत में जाकर के अगरबत्ती जलाना। उस भूमि माँ से पूछना कि हे माँ, तेरी क्या तकलीफ है? तो कहेगी बेटा देख, पानी बरसता है साल में एक बार, वो मेरे शरीर से बह जाता है, मैं स्नान ठीक से नहीं कर पाती हूँ, पानी रोक ले तो मेड़ बना दो। फिर पूछो माँ तेरी और क्या तकलीफ है? तो बेटा देख, तूने 10 बउआ के पेड़ काट लिए, मैं नंगी हो गई हूँ, मेरी मेड़ों पर कुछ पेड़ लगा दे। माँ और क्या तकलीफ है? बेटा मेरे नीचे का पानी सब खत्म हो गया है, मैं तड़प रही हूँ, बीमार हूँ, मुझे पानी पिला दे। माँ परेशान मत हो, इस बार जब बादल बरसेंगे तो पूरा पानी आपको पिलाएंगे। जब धरती स्वस्थ हुई तो धरती में रहने वाले थलचर, जब पानी जलाशय ठीक हुए तो पानी में रहने वाले जलचर, और जब हरे भरे पेड़ हो गए, वृक्ष हो गए, तो पेड़ों में रहने वाले नभचर। अब एक चीज बताओ आप, बिना नभचर के जैसे पक्षी नहीं है तो फिर तो इल्ली आएगी, फिर तो माऊ आएगी, फिर आप क्या करेंगे?
अगर चिड़ियाँ होती तो औकात किसी इंसेक्ट की कि फसल में नुकसान कर देता? चिड़ियाँ पहले उसको खा जाती थी। अगर जमीन में लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं तो मजाल किसी फसल में वो भूमि जनित बीमारी लग जाए। अगर जमीन के नीचे 30 फुट पर पानी है तो हमें सिंचाई की क्या जरूरत है? जैसे कि आज आह्वान किया जाता है कि देश के किसानों की आय को बढ़ाना है, तो जब हम आय को बढ़ाने की बात करते हैं तो जान लीजिएगा कि आय को बढ़ाने के लिए हमें लागत को, जो कृषि में फसलों के उत्पादन में जो लागत आ रही उस लागत को कम करना है। और कम करने के लिए क्या है, ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति, इस प्रकृति को हम कई बार क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। ये प्रकृति क्या है? ये माँ है। प्राकृतिक खेती का मतलब सीधा सीधा है माँ के सौंदर्य को निखार देना, प्रकृति के वैभव को सुधार देना। अगर जाने अनजाने प्राकृतिक खेती का दिमाग किसी के दिमाग में प्राकृतिक खेती कुछ और है तो जीवन भर भटकता रहे, कुछ होने वाला नहीं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है संपूर्ण प्रकृति के वैभव को सुधारना। और मनुष्य का क्या धर्म है? जब कौवा काँव काँव करता है, आपको मेहमान के आने की वो देता है, खबर देता है, गाय थोड़ा सा भूसा चारा खा करके आपको दूध देती है, तितलियां मधुमक्खियां आपकी फसलों में पर परागण की क्रिया करती हैं, ब्रह्मा जी हर साल पानी बरसाते हैं, शिव भगवान आपको खाना देते हैं, वृक्ष आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो सारी की सारी प्रकृति की सारी वनस्पतियां तो मनुष्य के लिए काम करते हुए देखी जा सकती हैं। तो हमें ये निर्णय लेना प्राकृतिक खेती में कि मेरा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो आप पाओगे कि जब जो इकाइयां मेरे लिए समर्पित हैं, जो इकाइयां मनुष्य की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, मनुष्य का भी धर्म है कि हम उन हर इकाई के प्रति, उस हर इकाई के लिए कुछ ऐसा करें ताकि उसकी भी खुशियां बरकरार रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस मित्र, प्राकृतिक खेती इतनी है कि धरती, पानी, हवा, आकाश और सूरज की तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। धरती के स्वरूप को, धरती की उर्वरता को कैसे बेहतर बनाएंगे, भूगर्भ जल को कैसे ऊपर उठाएंगे या बारिश के पानी को कैसे रोकेंगे, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा करके हवा को, ऑक्सीजन को कैसे ठीक करेंगे ताकि सभी वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट पर, उनकी खुशियों पर ही हमारी खुशियां निर्भर हैं। और जान लीजिएगा, खेती लाभ का विषय नहीं है। फिर बता दूं आपको, अभी तो सोशल मीडिया में ऐसी सी खबरें आती हैं कि प्राकृतिक खेती करने से उसने इतने लाख कमाए, वो करोड़पति बन गया, वो लखपति बन गया। ये सब अफवाह है। क्यों? 14.5 करोड़ किसानों में अगर 10-20 किसानों ने ऐसे कोई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो 14.5 करोड़ किसानों को भला होने वाला। ठीक है, तुमने कुछ खुराफात करके 50 लाख कमा लिए होंगे, देश के 14.5 करोड़ लोग खुराफात नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक खेती का संबंध देश के 14.5 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान से है। हमें 1-2 कीर्तिमान स्थापित किए लोगों को नजीर नहीं बनने देना। हर किसान मुस्कुराए। और कब मुस्कुराएगा? जब खेती में मैं अपने दिमाग से लाभ। अभी खेती में घाटा क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों करता है? खेती की दुर्दशा या प्रकृति की दुर्दशा ऐसे खराब क्यों हुई? क्योंकि दुनिया भर में हर व्यक्ति लाभ चाहता है। हमें क्या लाभ होगा, इससे क्या फायदा होगा,
तो प्राकृतिक खेती का दूसरा नियम है, प्राकृतिक खेती मुझे अपने लाभ के लिए नहीं करनी, प्राकृतिक खेती मुझे प्रकृति के लिए करनी है, प्रकृति का लाभ हो। जब माँ लाभ में आएगी, जब ये प्रकृति रूपी माँ को लाभ हो जाएगा, तो माँ अपना लाभ कहीं दबा के रख लेगी। माँ के पास जितना भी संपत्ति आएगी, माँ सब का सब अपने बच्चों के नाम न्यौछावर करेगी। तो माँ को आप वैभवशाली बनाएंगे तो मैं वैभवशाली बनूंगा। माँ को मुस्कुराने का अवसर देंगे तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। माँ खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा। और माँ बीमार है, देखिए आप, धरती बीमार है, वायु बीमार है, पानी भी बीमार है। दूषित पानी है ना, पानी की बीमारी का क्या मतलब, पानी रोक को थोड़ी रहा है। पानी में हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन है। तो इस धरती में, दूषित धरती में, रोती हुई धरती में जो अन्न उगाएंगे उसमें भाव रोने का है, भाव पीड़ा का है। वो पीड़ा का भाव आपके अंदर गया। पानी में जो हैवी मेटल्स थे वो आपके अंदर गए, और हवा में जो प्रदूषण था वो आपके अंदर गया। अब आप मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा लाभ? एक बीमार आदमी को लाभ हो गया, जो अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, उसको किसी ने खबर दी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या करेगा उस फसल का? फसल थोड़ी कमज़ोर भी होती, वो स्वस्थ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमें उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।